बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत रत्न सम्मानित जननायक कर्पूरी ठाकुर का आज 37वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें उनके समर्थक और चाहने वाले आज दोहरी घाट में उनको याद किए हैं और उनके विचारों पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग मेरे साथ में उनको मानने वाले और चाहने वाले देश में तमाम लोग हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे, जननायक कर्पूरी ठाकुर से जुड़े कुछ सवाल होंगे और आज के दौर में क्या उनके जगह कोई और नेता है जो उनकी जगह ले सकता है, इन सारे सवाल पे हम प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले मेरे साथ में आप से मैं परिचय जानना चाहूँगा। अमरेंद्र बहादुर यादव, महासचिव समाजवादी पार्टी विधानसभा घोसी। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर का पुण्यतिथि था, क्या कहेंगे इस पे? जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं सबसे पहले, और ये कहना चाहूँगा कि समाजवादी विचारधारा के नेता थे कर्पूरी ठाकुर जी। इन्होंने दबे कुचले, गरीब, वंचित, शोषित, पिछड़ा, दलित, इन लोगों के साथ काम किया और इनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया, और जो इनके द्वारा प्रयास किया गया उस प्रयास को हम और आगे बढ़ाएं। जो छूट गया उसको हम जोड़ें और उसको और आगे ले जाने का काम करें। यही हम लोग संकल्प लें इनके पुण्यतिथि के अवसर पर। यही सच्ची इनकी श्रद्धांजलि इनके लिए होगी और यही हम लोगों का परम कर्तव्य बनता है। आज के दौर में जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर ने अपने समय में गरीबों, पिछड़ों, वंचितों के लिए काम किया, आज क्या लग रहा है कि कोई नेता उनकी जगह ले सकता है? ज़रूर ऐसा नहीं है, सीखना चाहिए। हम सीख करके हम लोग सीखते हैं उनसे, उनके आचरण को, उनके विचारों को पढ़ेंगे, सीखेंगे, तभी तो जानेंगे। और ज़रूर इन्होंने जो समाजवादी विचारधारा को आगे किया, इनके विचारधारा को श्रद्धेय नेताजी ने भी आगे पहुंचाने का काम किया। समाजवादी विचारधारा को, वंचित लोगों को, जो छूटे थे, अंतिम पायदान में खड़े थे, उनको भी जोड़ने का काम किया। और उसके बाद अखिलेश यादव जी भी आज समाजवादी विचारधारा के लोगों को और दबे कुचले लोगों को, पिछड़े लोगों को, दलित के लोगों को और जो वंचित हैं, इन सबको जोड़ करके और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। मेरे साथ में एक और युवा नेता क्षेत्र के जुड़ रहे हैं, नवल किशोर शर्मा। आप आज जिस तरीके से नवल किशोर शर्मा के द्वारा आज दोहरी घाट में जननायक कर्पूरी ठाकुर का ये पुण्यतिथि मनाया गया क्षेत्र में, इसके कहीं ना कहीं क्या मायने निकलेंगे? इसका मुख्य उद्देश्य हमारा कार्यक्रम का यह है, साथ मैं आपके माध्यम से सुनने वाले सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि एक समय था इस देश में जब पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, वकील राजनीति करा करते थे, तो राजनीति में एक गरिमा हुआ करती थी। राजनीति का एक तौर तरीका था, सम्मान की नज़र से नेताओं को देखा जाता था। आज उस अवसर पर मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि कर्पूरी ठाकुर जी एक उस अवस्था में जब उनके पास खाने पीने की तमाम दिक्कतें रहा करती थी, बड़ी मेहनत से पढ़ाई लिखाई किया, मैट्रिक को प्रथम स्थान में पास किया और शिक्षक होकर के इस देश को सुधार देने के लिए राजनीति के मैदान में आए। तो मैं आज के समय में सभी पढ़े लिखे वर्ग के लोगों से कहूँगा, चाहे वो किसी वर्ग समाज के लोग हों, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों की एक अपनी अलग जाति होती है। डॉक्टर की कोई अलग जाति होती है, मास्टर की, इंजीनियर की, वकील की। तो जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, पढ़े लिखे, योग्य हैं। मैं समझता हूँ कि भारत के जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सारी पार्टियों के, उनके ऐसी शिक्षा की कोई योग्यता नहीं, उन किसी के पास ना कोई विज़न है। और जैसे मैंने आपसे कहा, शिक्षित वर्ग को आगे आना चाहिए, तो जो समाज के बारे में अच्छी सोच रखे, विकास की बात करें। कर्पूरी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर हम यही चाहेंगे कि हम समाज के सभी वर्गों से, शिक्षित वर्गों से चाहेंगे कि समाज में आएँ, अपना योगदान दें, क्योंकि वो कुछ दे सकते हैं, बाकी तो सभी लोग लेने आएंगे। और मैं पढ़े लिखे लोगों से और अपने साथियों से कहूँगा कि मतलब वो अच्छे लोगों का चुनाव करें और समाजवादी विचारधारा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जुड़ें और माननीय नेताजी के सपने को साकार करें, कर्पूरी जी के सपने को साकार करें। जिस तरीके से उनकी विचारधारा रही है, आज के दौर में क्या लगता है उनकी विचारधारा का कोई नेता दिख रहा है आपको? बिल्कुल, उनकी विचारधारा का मायने सिर्फ यही नहीं होता है कि उनके तरीके से कपड़े पहनना, रहना सहना, अंतरात्मा की आवाज़ आनी चाहिए। जैसे इस देश में तमाम ऐसे नेता हैं जो तमाम पार्टियों में हैं, वो पार्टियां से उनका संबंध नहीं हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये उनकी विचारधारा समाजवादी थी, तो समाजवादी विचारधारा में रह कर के ही हम काम को कर सकते हैं। अगर कर्पूरी जी के विचार को बढ़ाना चाहते हैं तो अन्य दलों में रह कर के संभव ही नहीं है। समाजवाद एक ऐसा नाम है जिसको लोग पार्टी से जोड़ देते हैं, लेकिन ये पार्टी से नहीं जुड़ना चाहिए, इसको मानते हैं आप? बिल्कुल, समाजवाद का माने होता है सब बराबर। यह ज़मीन का कोई मालिक नहीं है,
इस ज़मीन के सब बेटे हैं, धरती का पुत्र कहा जाता है। हम सभी धरती के पुत्र हैं, धरती हमारी माँ है। मगर इस देश में ऐसी व्यवस्था बनी कि सभी लोगों ने धरती का कोई पति बन गया, जैसे कोई जमींदार हो गया। इस व्यवस्था के खिलाफ समाजवाद यही एक परिभाषा है कि धरती माँ है, सबका बराबर अधिकार है, धन और दौलत में सबका बंटना चाहिए, यही समाजवाद है। सबको बराबर हिस्सा मिले, सबको बराबर मौका मिले, यही समाजवाद की असल परिभाषा है। आज आपने जो दोहरी घाट में कार्यक्रम करवाया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य समाजवाद, जो हमारा संविधान एक लैंग्वेज में लिखता है समाजवाद, हमारी परिभाषा है संविधान की। तो समाजवाद को समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। हमें सिर्फ कुर्ता पैजामा पहन करके वो नहीं हो सकता। हमें लोहिया जी के बारे में, कर्पूरी जी के बारे में, जयप्रकाश जी के बारे में और तमाम चंद्रशेखर जी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो समाज के बारे में इन्होंने समाजवादी विचारधारा का काम किया। तो आप समझ सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे आज ये कार्यक्रम किया गया, इससे दर्शाता है कि आने वाले समय में उनको विचारों को जिंदा रखने का काम उनके चाहने वाले और मानने वाले करेंगे। तो आज दोहरी घाट में जननायक कर्पूरी ठाकुर का 37वीं पुण्यतिथि मनाया गया। आप लोग उनके पुण्यतिथि पे क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नमस्कार।